शनिवार रात 10 बजे। कि हालत कैसी है ये किसी से भी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में महक को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतरे हैं। महक को अगवा कर धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसका जबरन निकाह करा दिया गया था। Pakistani lawmakers haven't protected minors and ensured that religious conversions are not forced. There's no clarity. It shouldn't be an informal group of clerics, for instance, doing this. It should be the state doing this. The Dargah Barchundi Sharif Religious Seminary in Pakistan's Sindh province is one of 3 major hubs for converting religious minorities to Islam. It was here that a Hindu girl, Simran Kumari, was found after disappearing from her aunt's house on August 17th, 2020. थाने पे पहुंचा भी नहीं हूं कि उसकी कॉल आई है कि आपकी लड़की हमारे यहाँ है। वो कहती है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूं। Simran's brother, Sunny Kumar, is still trying to make sense of it all. He believes his sister, who he says suffers from psychological problems and impaired vision, was abducted and forced to convert. He says she was just 17 years old. Simran's family took this video when they were permitted to see her, but they could not meet her privately, and she was guarded by seminary officials. हम उसको समझाएंगे, हमारे साथ रहकर तो देखे। वो उधर हम गए थे, वो फुल प्रेशर में थी, डर रही थी। अभी आप उसकी वीडियो देखें, वो लोग उसको इशारे दे रहे थे। When the family returned home, they received a video message. Simran had a new Islamic name, Aisha, and a Muslim husband. देखो ना, हमें जो हम वापसी आ गए थे, फिर 1-2 घंटों के बाद उन्होंने वीडियो शो कर दी कि ये मुसलमान हो गई है, इसका निकाह भी हो गया है 2 घंटों में। अपने वर्षा के लिए, अपने पिछड़ों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, मुझे तंग ना करें। मैं इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मुझे खुश रहने दें। उनको कोर्ट में The next morning, a judge issued a court. तुम्हें पाप नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें कहता हूँ, तुमने नमस्ता का केस को भी खत्म कर दिया, लेकिन रियासती शाहरा का केस खत्म होने नहीं दूंगा। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा सिर है। जब तक मेरी जिंदगी में तुमसे जरूर मिलूंगा और तुमसे मैं इसका इंसाफ लूंगा, जरूर लूंगा। मैं एक बहन है, मैं इंसाफ लूंगा। पाकिस्तान का एक हिंदू परिवार इंसाफ की उम्मीद में है। इनकी गलती बस इतनी है कि ये हिंदू हैं और जाने अनजाने इन्होंने पाकिस्तान में रहने की गलती कर दी। हम जो भी है आला अख्तियारों से हकाम के इंसाफ के लिए अपील करते हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम अपने आप को और कुछ नहीं, अपने को आग लगा के जला देंगे। ना इस दुनिया में रहेंगे, ना इस मुल्क में रहेंगे। हमारे इस मुल्क में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर की ना हुकूमत, ना इंतजामिया, ना निजाम, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 अप्रैल को आरती बाई नाम की एक लड़की का अपहरण किया गया। आरती के पिता डॉक्टर नमोमल के मुताबिक अपहरण के बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आरती का कोई पता नहीं चला। हम सब जानते हैं एक इशू हुआ है जिसमें एक हिंदू लड़की है आरती बाई, उसका नाम था, फॉर्मर नाम था आरती बाई। वो सैटरडे 3 अप्रैल को घर से अपने जो घर में बताती है कि मैं पार्लर में काम करती हूँ, उसके लिए निकलती है एंड शी नेवर रिटर्न्स। उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई। जो जिस तरह उन्होंने कराई, हमने उनको इनकरेज किया कि आप एफआईआर रजिस्टर कराएं, और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसके ऊपर जो लीगल कार्रवाई हमने की।
पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां कभी भी किसी भी वक्त हिंदू लड़कियों का अपहरण हो जाता है और फिर धर्म परिवर्तन करके उनकी शादी करा दी जाती है। ऐसी लड़कियों का परिवार अपनी बदनसीबी पर गम और गुस्से के आंसू बहाता रहता है। On India Today, we will expose Pakistan's obnoxious track record in treating minorities, especially Hindus, young girls, abducted, forcibly converted, threatened with death, or actually killed. The Hindu community in Pakistan is now up in arms. They're raising this issue not just in Pakistan's National Assembly, but also on the streets, seeking the arrest of the kingpin of forced conversion, Mithu Mia. This is an India Today special investigation. Anil Kumar with this report. Pakistani Hindus out on the street, seeking an end to living in fear of persecution, of being converted, hounded, and executed. Hindus are being hunted under Nawaz Sharif's watch in Pakistan. Good evening, hello and welcome. You're watching CNN News 18. This is Nation at 5 with me, Poonam Borde. There's lots lined up for you on this edition, but let's get you started with breaking news that's coming in from our neighborhood, and that's from Pakistan. A Pakistani-based seeker missing for several days while allegedly abducted, forced to convert to Islam and marry a Muslim man in Lahore. The victim, Jigit Kaur, was found after videos surfaced showing her forcible conversion and being renamed as Aisha. बेटा क्या नाम है आपका? आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। A local Maulvi reportedly arranged her marriage with a Muslim man. The girl, aged 19, is the daughter of a priest in Gurudwara. According to reports, she was kidnapped and forcefully converted by a local Muslim gang. The victim's family had sought Pakistan Prime Minister Imran Khan to intervention in the matter. Punjab Chief Minister Amrinder Singh also asked Imran Khan, an external affairs minister, to take action. News Desk. लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान से धर्म परिवर्तन का एक नया मामला सामने आया है। इमरान खान पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चला रहे हैं। ताजा मामला सिंध में रहने वाली एक हिंदू बच्ची महक कुमारी का है। आतंकी फैक्ट्री बने पाकिस्तान में कैसे चल रहा है धर्म परिवर्तन का नापाक खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम कट्टरपंथियों की मदद से अल्पसंख्यक मुक्त पाकिस्तान बनाने का इरादा रखने वाली इस फैक्ट्री का संचालन खुद वहां की सरकार कर रही है, जिसे पाकिस्तानी सेना का शह हासिल है। पाकिस्तान में सभी लोगों को समान अधिकार देने का वादा करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। नाबालिग हिंदू बच्ची महक चौधरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जकोकाबाद के रहने वाली है। 16 जनवरी को 28 साल के अली राजा सोलंकी ने 15 साल की महक चौधरी का उसके घर से अपहरण कर लिया और स्थानीय दरगाह में ले जाकर उससे जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया और फिर निकाह कर लिया। जिस दरिंदे अली राजा ने मासूम का अपहरण किया है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। इस घटना के खिलाफ लंदन से लेकर दिल्ली तक में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
कट्टर इस्लामिक संगठनों की ओर से जारी भारी विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने महक चौधरी को 2 साल के लिए बाल संरक्षण केंद्र में भेजने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को उसके आरोपी मुस्लिम पति अली रजा सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महक अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी, लेकिन अदालत ने उसकी एक नहीं सुनी। महक चौधरी के साथ भी वही होने जा रहा है जो कुछ साल पहले एक अन्य हिंदू लड़की अंजलि मेघवाल के साथ हुआ था। अंजलि को 2 साल के लिए शेल्टर होम भेज दिया गया था, लेकिन 2 साल बाद उसे फिर से पाकिस्तान की अदालत ने बलात्कारियों को ही सौंप दिया। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन के इस खेल को बेहद सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान सरकार चला रही है। पाकिस्तान सरकार कट्टरपंथियों को आर्थिक, कानूनी और प्रशासनिक मदद देती है। पाकिस्तान अल्पसंख्यक लोगों के लिए नरक बन चुका है और इसकी शुरुआत आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। आजादी के समय पाकिस्तान की कुल आबादी का 23% हिंदू, ईसाई, सिख जैसे अल्पसंख्यक थे, लेकिन 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में अब 96.28 मुस्लिम है और मात्र 3.72 अल्पसंख्यक या गैर मुस्लिम है। वर्ष 1951 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में 12.9% हिंदू थे, लेकिन अब पाकिस्तान में केवल 1.6% हिंदू हैं। अल्पसंख्यकों की लगातार कम होती आबादी पाकिस्तान में उनकी स्थिति की भयावह तस्वीर पेश करती है। वर्ष 1973 के संविधान के मुताबिक पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और यहाँ की सरकार और सेना मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ मिलकर पूरे देश को इस्लामिक देश में बदलने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म धर्म परिवर्तन फैक्ट्री का नतीजा है कि जहां मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती गई, वहीं हिंदू समेत गैर मुस्लिम कम होते चले गए। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ जुर्म होता है, उनकी सुनवाई ना तो पुलिस और ना ही कोर्ट में होती है। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति के बावजूद हिंदुस्तान का एक वर्ग ऐसा है जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरे देश में झूठी अफवाह फैला रहा है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। A 24-year-old Hindu woman was kidnapped by a group of people, reportedly with the help of local police authorities, from her wedding venue in Pakistan's Sindh province. The woman, named Bharati Bai, was later forcefully. This is also a CNN News 18 exclusive news break. Now, minorities are unsafe in Pakistan as a Christian girl was abducted in Faisalabad, Jaranwala. So we're getting you this breaking news from Pakistan, where the minorities are unsafe as another case of oppression has taken place, where a Christian girl was abducted in Pakistan. Now, in Faisalabad, Jaranwala, a minor Christian girl named Angel Robin was reportedly abducted. According to her family, she was forcefully converted to Islam and married to Muhammad Noman, who is the son of Muhammad Ilyas. On 30th June, a Muslim, Mani Gujjar, and his goons brutally killed a Christian mother of 3 and an employee of LIMS University for not accepting Islam in Maytown, Lahore. After killing, they threw acid on her face and dumped her on road, which was declared as an accident. Crossing over to Abhishek Jha. Abhishek, could you give us more details about these cases of attacks on minorities who are living in Pakistan? We were just day before yesterday, we were talking about how Indian communities is being oppressed, how the Sikhs were not allowed to operate freely and smoothly in their own gurudwaras, and how they were being threatened and intimidated by local radical elements and the goons. And there was no police action or a fire against those who've been against the threat to the Indian communities or the Sikh community. There was a killing of Indian, Pakistani Sikh also in Peshawar in recent times. So there has been a very, well planned and organized way of creating a threat among these these smaller minority communities. The latest incident that we are talking about, this Christian girl being abducted and then forcibly converted to Islam and then married off to a person. This has been
controversial case that has come up. How possibly will the government of Sindh province in Pakistan? This minor girl by the name of Arok Kumari was abducted from her residence on Wednesday, was allegedly converted into Islam and was married off to a Muslim man, Ali Raza. Pakistan police is now claiming that Arok Kumari is a 9th standard student and fled her house earlier this week. Pakistan Hindu and Sikh communities are up in arms over the spate of abductions and forced conversions incidents. The minority community now plans to again stage protests across Pakistan against religious persecution. This case of forced conversion comes amid tall claims by Imran Khan government of security and safety of minorities in Pakistan. Hamza Amir joining me on the phone line. Hamza, this is another controversial case that has come up. How possibly will the government and the Prime Minister specifically be able to even defend this? Because this is only